Good morning to all of you students. एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स प्रमोशन, जिसमें कि आपका 3rd यूनिट कंप्लीट हो चुका है और आपका ये 4th यूनिट चल रहा है। 4th यूनिट में जो टॉपिक आपको पढ़ना है वो है सेल्स प्रमोशन मीन्स बिक्री संवर्धन। तो इस टॉपिक में हमने स्टडी कर लिया है कि सेल्स प्रमोशन क्या होता है, मीन्स मीनिंग ऑफ सेल्स प्रमोशन। देन हमने ये भी स्टडी कर लिया कि उसके कौन कौन से टेक्निक्स होते हैं सेल्स प्रमोशन के और कौन से मेथड्स होते हैं और टाइप्स ऑफ सेल्स प्रमोशन, ये हम लोग लास्ट क्लास में स्टडी कर चुके थे। ओके, तो नेक्स्ट जो आपको टॉपिक इसमें पढ़ना है वो है नेचर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज की प्रेजेंट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे what are the nature of sales promotion and importance of sales promotions means बिक्री संवर्धन के क्षेत्र एवं उसका महत्व। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ सेल्स प्रमोशन। हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं। हिंदी में है आपका बिक्री संवर्धन की प्रकृति। हिंदी में है बिक्री संवर्धन की प्रकृति। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नेचर ऑफ सेल्स प्रमोशन क्या है, इसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट आप देख सकते हो जो है आपका वो है इर्रेगुलर और नॉन रिकरिंग एक्टिविटी। ये है आपका फर्स्ट पॉइंट। तो बिक्री संवर्धन की प्रकृति में सबसे फर्स्ट पॉइंट यही है। हिंदी में इसे बोलते हैं अनियमित गतिविधि। हिंदी में है अनियमित गतिविधि। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका इरेगुलर नॉन रिकरिंग एक्टिविटी। ओके, सेल्स प्रमोशन इज एन इरेगुलर एंड नॉन रिकरिंग एक्टिविटी टू इंक्रीज सेल्स। सेल्स प्रमोशन के थ्रू, ये तो मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में ही बताया है कि सेल्स प्रमोशन का काम ही होता है किसी भी प्रोडक्ट को प्रमोट करना, जिसके थ्रू वो कंज्यूमर को, कस्टमर को एनकरेज करते हैं ताकि वो उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज कर सके। ओके, तो सेल्स प्रमोशन का नेचर सबसे पहला यही है कि सेल्स प्रमोशन एक एन इरेगुलर एक्टिविटी है एंड नॉन रिकरिंग एक्टिविटी टू इंक्रीज सेल्स। मीन्स सेल्स को बढ़ाने के लिए, कंपनी की बिक्री को बढ़ाने के लिए सेल्स प्रमोशन का जो यूज़ किया जाता है ये इरेगुलर होती है, मीन्स अनियमित होती है, क्योंकि ये रेगुलरली यूज़ नहीं किया जाता है कि हमेशा सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़ या टेक्निक्स को फॉलो ही किया जाता है। जो भी आप देखते होंगे, जो भी मैंने अभी लास्ट क्लास में आपको इसके डिफरेंट टेक्निक्स बताए, उसमें कूपन्स थे, डिस्काउंट्स थे, तो ये सब आप देखते होंगे कि ये सब ऑल टाइम हमेशा कूपन्स नहीं मिलते या ऑल टाइम डिस्काउंट नहीं मिलते या ऑल टाइम ऑफर नहीं मिलते। ये सब कभी कभी ओकेशनली होते हैं। तो इसीलिए जो सेल्स प्रमोशन का जो टेक्निक है जिससे हम लोग सेल्स को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ करते हैं वो आपकी एक इरेगुलर एक्टिविटी, अनियमित क्रिया होती है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो है वो आपका है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट इज टारगेट एक्शन। हिंदी में लक्ष्य क्रिया। हिंदी में लक्ष्य क्रिया। स्टार्ट करते हैं। It can be targeted to 3 distinct audiences. The first is internal and is usually the marketer's own salespeople. There may, however, be other employees targeted, such as technical sales support people or telemarketer. सेकेंड जो इसका सेल्स प्रमोशन का नेचर है वो है लक्ष्य क्रिया, मीन्स टारगेट एक्शन। जो भी सेल्स प्रमोशन के थ्रू कोई भी कंपनी या मार्केटर जो उसके टारगेट हैं उसको वहाँ पर वो चीज़ें वो अचीव करती है। जैसे कि इट कैन बी टारगेटेड टू 3 डिस्टिंक्ट ऑडियंस, मीन्स 3 तरह के ऑडियंसेस को सेल्स प्रमोशन के थ्रू टारगेट किया जाता है, जिसमें फर्स्ट है आपका इंटरनल, जो भी आंतरिक हमारे
कस्टमर हैं उनको टारगेट किया जाता है, जो यूजुअली मार्केटर्स के ओन सेल्स पीपल होते हैं, ठीक है, जिनके थ्रू मार्केटर उस सेल्स पीपल के थ्रू अपने प्रोडक्ट को मार्केट में प्रमोट करता है। देयर में हाउएवर भी अदर एम्प्लॉयज़, इसके अलावा इसके बाद अदर एम्प्लॉयज़, अन्य जो आपके कर्मचारी होते हैं वो भी होते हैं, जिसमें आपका टेक्निकल सेल्स सपोर्ट पीपल आ जाता है और टेली मार्केटर्स भी इंक्लूड होता है, जिसके थ्रू भी कोई भी कंपनियां या मार्केटर किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस को मार्केट में प्रमोट करते हैं। क्लियर है? तो ये था आपका सेकेंड इसका नेचर सेल्स ऑफ प्रमोशन का। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो आपका पॉइंट है वो है मोटिवेशन एंड एक्स्ट्रा इंसेंटिव। थर्ड जो पॉइंट है वो है मोटिवेशन और एक्स्ट्रा इंसेंटिव। हिंदी में प्रेरणा और अतिरिक्त प्रोत्साहन। हिंदी में है प्रेरणा और अतिरिक्त प्रोत्साहन। ओके, स्टार्ट करते हैं थर्ड पॉइंट। It involves some type of incentive that offers a reason to buy. This incentive is usually the key element in a promotional program and is an effort by which consumers, traders, and sales force are motivated towards maximum sales. थर्ड जो इसका नेचर होता है सेल्स प्रमोशन का कि ये मोटिवेशन मीन्स ये कस्टमर को मोटिवेट करती है। इसमें इस तरह की कुछ इंसेंटिव्स को शामिल किया जाता है, मीन्स इसमें इस तरह की कुछ प्रोत्साहन को शामिल किया जाता है जिसके थ्रू कस्टमर्स को एक रीज़न मिल सके किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को खरीदने के लिए। इस इंसेंटिव ये आपका प्रमोशनल प्रोग्राम का एक बहुत ही बड़ा की एलिमेंट होता है, जिसके थ्रू कि कोई भी कंज्यूमर्स, ट्रेडर्स और सेल्स फोर्स को मोटिवेट होते हैं लोग इसके थ्रू टुवर्ड्स मैक्सिमम सेल्स, मीन्स सेल्स को बढ़ाने के लिए, बिक्री को बढ़ाने के लिए ये सेल्स प्रमोशन एक मोटिवेशन का काम करता है। एक तरह से ये एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स है जो कि सेल्स फोर्स को, ट्रेडर्स को, कंज्यूमर्स को प्रोवाइड किया जाता है, जिसके थ्रू मार्केटर उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के सेल्स को इंक्रीज करता है। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका एक्सीलरेशन टूल्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एक्सीलरेशन टूल। फोर्थ पॉइंट हिंदी में है त्वरण उपकरण। हिंदी में त्वरण उपकरण। ओके, क्लियर है? तो ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। एक्सीलरेशन टूल्स, त्वरण उपकरण। It is designed to speed up the selling process and maximizes sales volume. ये जो एक्सीलरेशन टूल्स कुछ इस तरह के टूल्स होते हैं जिसके थ्रू, या कुछ इस तरह के उपकरण होते हैं जिसके थ्रू कोई भी कंपनियां अपने सेलिंग्स को, मीन्स अपने सेल को इंक्रीज करती हैं। ये जो एक्सीलरेशन टूल्स होते हैं ये इसीलिए डिज़ाइन किए जाते हैं ताकि ये हमारे जो सेलिंग प्रोसेस है, जो कंपनी की सेलिंग प्रोसेस, जो बिक्री क्रिया है, उसमें ये तेज़ी ला सके और जो कंपनी की सेल्स है वो भी मैक्सिमम, मीन्स वो भी ज़्यादा से ज़्यादा उसमें भी वृद्धि हो सके। ओके, तो ये जो एक्सीलरेशन टूल्स, ये भी सेल्स प्रमोशन एक तरह का एक एक्सीलरेशन टूल्स, एक त्वरण उपकरण है जिसके थ्रू किसी भी कंपनी के प्रोडक्ट की सेलिंग प्रोसेस को स्पीड अप किया जाता है, मीन्स फास्ट किया जाता है, तेज किया जाता है, और जिसके थ्रू किसी भी कंपनी के सेल्स वॉल्यूम को भी मैक्सिमाइज किया जाता है। क्लियर है? सेल्स प्रमोशन कैन बी इम्प्लीमेंटेड क्विकली एंड गेट सेल्स रिजल्ट सूनर देन एडवर्टाइजिंग। सेल्स प्रमोशन जो टेक्निक है प्रमोशन की, इसे क्विकली इम्प्लीमेंट किया जाता है, बहुत जल्दी ही, इन कंपैरिजन टू एडवर्टाइजिंग, मीन्स विज्ञापन की तुलना में जो सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स है इन्हें तुरंत ही इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, प्रैक्टिस में ले आया जाता है, जिससे कि जो कंपनी का सेल्स है, जो कंपनी की बिक्री है, उसमें इंक्रीमेंट
होता है। मीन्स सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक है एक तरह से इस तरह के एक्सेलरेशन टूल है जिसे इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है जिसके थ्रू कंपनी के सेल्स में इंक्रीमेंट हो सके। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट पॉइंट, 5th पॉइंट आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये है आपका नॉन मीडिया एक्टिविटी। नेक्स्ट पॉइंट है नॉन मीडिया एक्टिविटी, हिंदी में गैर मीडिया गतिविधि, हिंदी में है गैर मीडिया गतिविधि। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं। नॉन मीडिया एक्टिविटी क्या है? It is referred to as a non-media activity as sales promotion is differentiated from advertising and publicity and also includes them as part of the overall promotion mix. सेल्स प्रमोशन टेक्निक क्या है? ये एक तरह की नॉन मीडिया एक्टिविटी है क्योंकि इसमें आप किसी भी तरह की मीडिया का हेल्प नहीं लेते हो। सेल्स प्रमोशन की, जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में आपको इसके डिफरेंट टेक्निक्स बताएं, जो भी कूपन्स होते हैं, गिफ्ट कूपन्स हैं, डिस्काउंट्स है या फ्री सैम्पल्स इसमें दिए जाते हैं, या फिर किसी चीज़ का वेट थोड़ा सा 20% एक्स्ट्रा, इस तरह से पैकिंग दिखाई जाती है। उसमें बहुत सारी चीज़ें जो मैंने बताई थी। तो आप देखोगे ये सारी टेक्निक्स में कहीं भी मीडिया का रोल नहीं है, मीन्स मीडिया का हेल्प नहीं लिया गया है। तो बाकी अगर आप एडवर्टाइजिंग जाते हो, एडवर्टाइजिंग का मतलब ही है कि मीडिया का हेल्प लेना। चाहे आप पब्लिसिटी भी देखो, पब्लिसिटी भी करने के लिए आपको मीडिया की हेल्प लेनी हो। ये दोनों आपके मीडिया एक्टिविटी है। बट जो सेल्स प्रमोशन है ये आपकी एक तरह की नॉन मीडिया एक्टिविटी है क्योंकि इसमें किसी भी तरह की मीडिया का कोई हेल्प नहीं लिया जाता है और ये हमारे प्रमोशन मिक्स का ओवरऑल पार्ट होता है। मीन्स प्रमोशन मिक्स जो है उसका एक ही पार्ट होता है। जैसे कि मैंने आपको प्रमोशन के ही टाइम पे बताया था कि प्रमोशन के 4 एलिमेंट्स होते हैं, जो कि आपका एक सेल्स प्रमोशन भी एक उसका पार्ट है। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए 6 पॉइंट। 6 पॉइंट है आपका प्लान्ड नेक्स्ट है प्लान्ड एक्टिविटी। 6 पॉइंट हिंदी में है नियोजित गतिविधि, हिंदी में है नियोजित गतिविधि। ओके स्टूडेंट्स, सो लेट्स स्टार्ट। प्लान्ड एक्टिविटी, इट इज़ जनरली प्लान्ड एज अ स्पेसिफिक मार्केटिंग इवेंट। ये जो सेल्स प्रमोशन है ये एक तरह की प्लान्ड एक्टिविटी होती है और एक ये स्पेसिफिक मार्केटिंग इवेंट पे ही प्लान किया जाता है क्योंकि पहले से इसकी पूरी तरह से योजना बनाई जाती है कि अगर मार्केटर योजना बनाता है कि अगर हमें इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के सेल्स को इंक्रीज़ करना है तो उसको किस तरह से किया जाए, उसकी क्या प्लानिंग होगी, और ये आपकी स्पेसिफिक किसी इवेंट पे ही ये चीज़ आप देखोगे सेल्स प्रमोशन की टेक्निक अडॉप्ट की जाती है। जैसे कि आप फेस्टिव सीज़न वगैरह में देखते हो बहुत सारी चीज़ें होती हैं सेल्स प्रमोट करने के लिए, लोग इतने % ऑफ, इतने ऑफ़र या फिर गिफ्ट्स वगैरह देना शुरू कर देते हैं। ओके, इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ स्टैंड अलोन एक्टिविटी दैट although incorporated into the marketer's overall marketing communication strategy is planned as a unique event। इसके अलावा ये एक तरह की स्टैंड अलोन एक्टिविटी है जिसमें कि किसी भी, वही मैंने बताया, कोई भी मीडिया का आप हेल्प नहीं लेते हो। ये जो मार्केट में एक तरह से ओवरऑल मार्केटिंग कम्युनिकेशन स्ट्रेटजी है जिसके थ्रू हम लोग जो भी यूनिक इवेंट है उस टाइम पर इसका यूज़ करके, सेल्स प्रमोशन का यूज़ करके कंपनी के सेल्स को मैक्सिमम किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट है आपका 7 पॉइंट, ये है वर्सटाइल, हिंदी में है बहुमुखी, हिंदी में है बहुमुखी। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये क्या है वर्सटाइल? It is extremely versatile. The different forms of sales promotion are capable of being used with various groups and designed to achieve different effects. सेल्स प्रमोशन की टेक्निक एक तरह से वर्सटाइल है, मीन्स बहुमुखी है। इसमें डिफरेंट टेक्निक्स को सेल्स प्रमोशन में यूज़ किया जाता है
जो कि वेरियस ग्रुप, इसमें जो ग्रुप्स होते हैं वो भी आपके ज़्यादा होते हैं, वेरियस ग्रुप्स, और डिफरेंट इफ़ेक्ट्स को अचीव करने के लिए सेल्स प्रमोशन की टेक्निक को अडॉप्ट किया जाता है। ओके, तो सेल्स प्रमोशन की ये जो आपकी टेक्निक है ये बहुत ही बहुमुखी है, क्योंकि इसमें डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं इसके। इट कैन बी यूज थ्रू आउट द प्रोडक्ट लाइफ, इसका लाइफ साइकिल। और ये भी चीज़ ध्यान दीजिए कि जो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक है, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल आप लोग जानते होंगे क्या होता है। तो ये जो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल होता है उसके सारे स्टेजेस में, उसमें 4 स्टेजेस होते हैं मेन में, इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो उसके सारे स्टेज में सेल्स प्रमोशन टेक्निक का यूज़ किया जाता है। कंपनी यूज़ करती है अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट के अपने पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विसेज के सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। ओके, क्लियर है? तो ये सारे पॉइंट्स थे आपके, ये सारे पॉइंट्स थे आपके सेल्स प्रमोशन के नेचर क्या क्या है। तो क्लियर हो गया ये टॉपिक आपको। नेक्स्ट जो टॉपिक इसमें आपको सेल्स प्रमोशन में पढ़ना है वो है आपका इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन, मीन्स बिक्री संवर्धन के महत्व। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हम लोग। बिक्री संवर्धन के महत्व क्या क्या है इसमें। सबसे फर्स्ट पॉइंट है आपका बिक्री संवर्धन का पहला जो महत्व है वो है अट्रैक्टिंग अटेंशन। पहला है अट्रैक्टिंग अटेंशन। ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं। द फर्स्ट एम ऑफ सेल्स प्रमोशन इज, हाँ एक चीज़ और ध्यान रखिए, ये जो इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन है यही आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्स प्रमोशन भी हो सकता है, मीन्स है। अगर क्वेश्चन में आपको पूछता है एग्जाम में कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन बताइए, तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये ऑब्जेक्टिव्स तो हम लोगों ने स्टडी नहीं किया, ये जो इम्पोर्टेंस टॉपिक आप पढ़ोगे यही आपका ऑब्जेक्टिव्स ऑफ सेल्स प्रमोशन मीन्स बिक्री संवर्धन के उद्देश्य भी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपका अट्रैक्टिंग अटेंशन। स्टार्ट करते हैं इसे। द फर्स्ट एम ऑफ सेल्स प्रमोशन इज टू अट्रैक्ट द attention of the prospective buyers and inform them about the availability, characteristics and uses of a particular product। सबसे फर्स्ट जो एम होता है सेल्स प्रमोशन का, ये सबसे मेन इम्पॉर्टेंट यही है कि ये प्रॉस्पेक्टिव बायर्स मीन्स जो हमारे फ्यूचर्स में जो हमारे प्रोडक्ट के बायर बनेंगे उनकी ये अटेंशन को ग्रैब करता है, मीन्स उनके अटेंशन को अट्रैक्ट करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, ताकि वो एनकरेज हो करके उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को बाय कर सके। उसमें वो सारी चीज़ें इन्फॉर्म करता है बायर्स को अबाउट द प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी मीन्स प्रोडक्ट की अवेलेबिलिटी, उपलब्धता क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के क्या क्या फीचर्स हैं, एंड यूजेस ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, और इस प्रोडक्ट का एक्चुअल में यूज़ क्या है, क्या उपयोग है इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट का। ओके, तो ये फर्स्ट है आपका इम्पोर्टेंस कि कंज्यूमर के माइंड को या कंज्यूमर को अट्रैक्ट करना, उनके अटेंशन को, जिससे कि कंपनी अपने सेल्स को इंक्रीज़ करती है और इससे कंज्यूमर को इन्फॉर्म भी करती है अपने प्रोडक्ट के बारे में। ओके, क्लियर हुआ? नेक्स्ट आ जाइए सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है हाईलाइटिंग यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। हाईलाइटिंग यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट। ओके, स्टार्ट करते हैं। प्रमोशन हेल्प्स इन लेटिंग द पीपल नो अबाउट द यूटिलिटी ऑफ द न्यू प्रोडक्ट्स। प्रमोशन, ये जो सेल्स प्रमोशन की टेक्निक्स होती हैं ये किसी भी पर्टिकुलर कस्टमर्स की हेल्प करता है ये डिसाइड करने में कि इन लेटिंग द पीपल नो अबाउट द कि उस पर्टिकुलर जो प्रोडक्ट जो कि मार्केट में नया आया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यूटिलिटी क्या है। ओके,
It also thems how the concerned products will be helpful in satisfying their specific demands. ये जो है हाईलाइटिंग यूटिलिटी ऑफ प्रोडक्ट, इसमें एक चीज़ और है कि ये प्रोडक्ट के हाँ कंसर्न प्रोडक्ट के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, ठीक है। और ये जितने भी हमारे कस्टमर है, जो भी पीपल है, उन सब के डिमांड्स को भी ईजिली सेटिस्फाई करता है। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड एंड प्रोडक्ट। नेक्स्ट पॉइंट है स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट। स्टार्ट करते हैं। promotional activities are used to create interest in the new product and to persuade people to buy the same. This helps in launching the new product. प्रमोशन जो टेक्निक, जो सेल्स प्रमोशन की एक्टिविटीज़ है, वो कोई भी अगर यूज़ करता है तो वो ईज़ली promotional activities are used to create interest in the new product. Yes, promotional activity जो सेल्स प्रमोशन की आपकी डिफरेंट टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ हैं, उसका यूज़ किया जाता है नए प्रोडक्ट में कस्टमर की रुचि जागृत करने के लिए। मीन्स ओके, ये पीपल में एक इंटरेस्ट क्रिएट करता है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए, एंड देन परसुएड पीपल टू बाय द प्रोडक्ट। और फिर सेल्स प्रमोशन की जो टेक्निक है वो पीपल को, वो लोगों को मोटिवेट करती है, परसुएड करती है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। ओके, दिस हेल्प्स इन लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट, जिसके थ्रू कोई भी न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो जाता है। तो थर्ड ये जो पॉइंट है स्टिमुलेशन ऑफ डिमांड ऑफ न्यू प्रोडक्ट, मीन्स मेन आपका यही है कि सेल्स प्रमोशन की टेक्निक को जब कोई भी मार्केटर या कंपनी यूज़ करती है तो उससे उसके न्यू प्रोडक्ट के डिमांड में इंक्रीमेंट होने लगता है। क्लियर इट। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट एंड लास्ट, सॉरी लास्ट नहीं, इसके बाद और भी पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट है प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। स्टार्ट करते हैं। ये क्या है? प्रमोशन हेल्प्स इन डिफरेंशिएटिंग ऑफ पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑफ द फॉर्म्स। प्रमोशन हेल्प करता है जो भी आपके डिफरेंट जो भी प्रोडक्ट हैं उसमें वो हेल्प करता है, उनकी सेलिंग को इंक्रीज करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है आपका सिनर्जी इन प्रमोशनल एक्टिविटीज़। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है सिनर्जी इन प्रमोशनल एक्टिविटीज़। ये क्या है? स्टार्ट करते हैं। सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज सप्लीमेंट पर्सनल सेलिंग एंड एडवर्टाइजिंग एफर्ट ऑफ द फर्म। सेल्स प्रमोशन की जो एक्टिविटीज़ हैं जितनी भी सारी, वो सारी एक्टिविटीज़ सप्लीमेंट करता है पर्सनल सेलिंग को, क्योंकि सेल्स प्रमोशन का मतलब ही है बिक्री को बढ़ाना। तो बिक्री को बढ़ाने के लिए वो जितनी सारी चीज़ों को वो अरेंज करेगा जिसके थ्रू उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस की बिक्री को बढ़ सके, तो वो जिसके लिए आपका इसमें डिफरेंट पर्सनल सेलिंग एक्टिविटीज़ भी हैं, एडवर्टाइजिंग एफर्ट्स भी हैं। दे ऐड टू द ओवरऑल इफेक्टिवनेस ऑफ द फर्म्स प्रमोशनल एक्टिविटी। सेल्स प्रमोशन का काम ही होता है फर्म की प्रमोशनल एक्टिविटीज़ में ओवरऑल इफेक्टिवनेस को इंक्रीज करना। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है आपका स्टेबलाइजेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम। स्टेबलाइजेशन ऑफ सेल्स वॉल्यूम स्टार्ट करते। इन द मॉडर्न एज ऑफ कंपटीशन इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पर्पस ऑफ प्रमोशन टू हेल्प इन स्टेबलाइजिंग सेल्स वॉल्यूम बाय
reassuring the customers about the quality and price of the product. मॉडर्न एज जो कि आपका बहुत ही कॉम्पिटेटिव एज है, आप देखते होंगे कि आज के प्रेजेंट टाइम में इन कंपैरिजन टू पास्ट टाइम बहुत ही ज़्यादा कंपटीशन है. तो इस तरह के कंपटीशन के एज में जो इम्पोर्टेंट पर्पस ऑफ सेल्स प्रमोशन का यही होता है कि टू हेल्प इन स्टेबलाइजिंग सेल्स वॉल्यूम बाय रीअश्योरिंग द कस्टमर्स अबाउट द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. मीन्स इसमें सेल्स वॉल्यूम को स्टेबलाइज किया जाता है, मीन्स स्थिर किया जाता है, जिसके थ्रू कंज्यूमर्स को ये एश्योरेंस या ये एक निर्धारित की जाती हैं चीज़ें अबाउट द क्वालिटी एंड प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. मीन्स किसी भी प्रोडक्ट की गुणवत्ता और कीमत को निर्धारित करने में सेल्स प्रमोशन जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. सॉरी, हाँ कहाँ गया? Yes. To help in stabilizing sales volume by reassuring the customers about the quality and price of the product. ये सेल्स वॉल्यूम को स्टेबलाइज करता है, मीन्स स्थिर कहता है. सेल्स प्रमोशन कैसे, हाउ? क्योंकि ये कस्टमर्स को, कंज्यूमर्स को ये एश्योरेंस दिलाता है, ये सहमति दिलाता है कि प्रोडक्ट की जो भी क्वालिटी है और जो भी उसका प्राइस है वो क्लियर है. मीन्स वो आपका बहुत ज़्यादा नहीं है. क्लियर है? हाँ, मीन्स जो आपका प्राइस है वो बहुत ज़्यादा नहीं है और जो क्वालिटी है वो आपकी गुड क्वालिटी की प्रोडक्ट है. तो ये कस्टमर्स को एश्योरेंस देता है, मीन्स उनको ये आश्वासन देता है कि जो भी आप पर्टिकुलर प्रोडक्ट ख़रीद रहे हो उस प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत ही अच्छी है और जो उसका प्राइस है वो भी बहुत कम है. ओके, क्लियर है? It is possible may buy another because other brand is promoted in an effective manner. हाँ, ये भी पॉसिबल है यहाँ पर कि कस्टमर जो है यूजिंग अ पर्टिकुलर ब्रांड, जो कस्टमर एक पर्टिकुलर ब्रांड हमेशा यूज़ करता है उस पर्टिकुलर ब्रांड के प्रोडक्ट को ही वो यूज़ करता है, वो अनदर में बाई अनदर मीन्स वो अनदर प्रोडक्ट को भी बाई कर सकता है बिकॉज अदर ब्रांड इज़ प्रोमोटेड इन एन इफ़ेक्टिव मैनर. क्योंकि जब भी कोई दूसरा ब्रांड है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव मैनर में जब वो प्रमोट हो रहा है तो ये कोई भी कस्टमर के लिए पॉसिबल है कि वो उस पर्टिकुलर ब्रांड को स्किप करके नया जो ब्रांड है जिसमें बहुत सारी चीज़ें नई हैं वो उसे एक्सेप्ट करें. क्लियर है? नेक्स्ट आ जाइए. नेक्स्ट एंड लास्ट इम्पोर्टेंस है आपका सेल्स प्रमोशन का परफॉर्मेंस अप्रेजल और मार्केटिंग कंट्रोल. नेक्स्ट जो लास्ट इम्पोर्टेंट है वो है परफॉर्मेंस अप्रेजल और मार्केटिंग कंट्रोल. ओके, ये क्या है, स्टार्ट करते हैं. द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी कैन कीप अ इफेक्टिव चेक ऑन द रिजल्ट्स अचीव थ्रू सेल्स प्रमोशन स्कीम्स. कंपनी के जो भी मैनेजर होते हैं, जो कंपनी के मैनेजमेंट है, वो हमेशा ये चेक करते रहते हैं कि सेल्स प्रमोशन टेक्निक्स जो है, हमारी जो सेल्स प्रमोशन स्कीम है उसके थ्रू हमारी कंपनी को कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना फ़ायदा हो रहा है. बिकॉज इट इज़ इन अ पोजिशन टू एनालाइज द कॉस्ट इंकर्ड एंड द बेनिफिट्स डिराइव्ड. क्योंकि ये एक तरह की सेल्स प्रमोशन एक पोजीशन है जिससे कि हम लोग कॉस्ट को ईज़िली एनालाइज कर सकते हैं कि पर्टिकुलर प्रोडक्ट का क्या कॉस्ट है और उसके बेसिस पे क्या बेनिफिट्स हैं उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की. मीन्स उस अगर प्रोडक्ट को आप परचेज़ करते हो, देन अगर आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज़ करते हो तो उस प्रोडक्ट से आपको क्या क्या बेनिफिट मिलेंगी, ये भी एक इम्पॉर्टेंस है. ये बहुत सारी बेनिफिट्स सेल्स प्रमोशन के थ्रू कस्टमर को प्रोवाइड किए जाते हैं. क्लियर है? तो ये था आपका टॉपिक इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशन, जो कि ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ. तो आज की क्लास में हम लोगों ने स्टडी किया नेचर ऑफ सेल्स प्रमोशन, बिक्री संवर्धन की प्रकृति, एंड सेकेंड इज इम्पॉर्टेंस ऑफ सेल्स प्रमोशंस मीन्स बिक्री संवर्धन का महत्व. ओके स्टूडेंट्स, तो ये टॉपिक आज आपका ये दोनों टॉपिक कंप्लीट हुआ.
नेक्स्ट क्लास में इसमें जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है हम लोग वो डिस्कस करेंगे. ओके, सो द प्रेजेंट क्लास इज ओवर.